हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। आप सभी साथियों का स्वागत है मेरे चैनल पर, जो मैं आपको करंट अफेयर की क्लासेस डेली बेस पर कराता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक होते हैं उनको कवर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर के क्लास के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। टॉम हॉक मिसाइल का प्रयोग अमेरिका किस देश के खिलाफ नहीं करेगा? तो टॉकहोम मिसाइल का प्रयोग अमेरिका रूस के खिलाफ नहीं करेगा। टॉकहोम BGM 109 एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह ज़मीनी जहाज़ और पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती है। यह मिसाइल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ती है और इसकी मारक क्षमता जो होती है 1250 से 2500 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता होती है। अफ़गानिस्तान में किस शहर में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया है? तो ये भूकंप जो आया है मजार शरीफ में आया है। अफ़गानिस्तान का 5वां सबसे बड़ा शहर और बल्ख प्रांत की राजधानी और उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के पास सीमा के पास जो मिला हुआ है ये मजार शरीफ है। ये हाईवे से कुदुंज, काबुल, हेरात और टर्मेश से जुड़ा हुआ है। ये एक मुख्य ट्रेड हब बन चुका है और इसमें 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। भारत ने पहला महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता। इसने किस टीम को फाइनल में हराया है? तो इसको साउथ अफ्रीका फाइनल ने हराया है भारत ने नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया है और अपना पहला ICC महिला विश्व कप भारत ने जीत लिया है। शेफाली वर्मा ने 87 रन के साथ 2 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया है और इसको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये नाम विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 गोवा में शुरू हुआ। 2025 गोवा में शुरू हुआ है। इसके ट्रॉफी का नाम भारत के 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्व आनंद के नाम पर रखा गया है। पणजी में उद्घाटन समारोह में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने और फिडे के अध्यक्ष अकार्डी डकोविच इसमें शामिल हुए हैं। भारत के प्रसिद्ध गोलकीपर मैनुअल फेडरिक का निधन हो गया। वह कितने वर्ष के थे? तो वे 78 वर्ष के थे। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर मैनुअल फेडरिक का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह केरल के पहले ओलंपिक मेडलिस्ट थे। इन्होंने 1972 का म्यूनिख ओलंपिक में ब्रॉन्ज और 1973 के वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता था। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व 1971 से 78 तक किया और यह ASH, AAL और मोहन बागान के लिए भी खेले हैं। इन्हें ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है 2019 में। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को 2021 में यूनेस्को की महासभा ने घोषित किया था और पहली बार 2022 में मनाया गया था। यह जैव विविधता को बचाने में बायोस्फीयर रिजर्व के महत्व पर जोर देता है। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व पर किसने रिपोर्ट पेश की है? तो इस पर रिपोर्ट पेश की है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट ने। भारत में अब तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 13 को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और कोल्ड डेजर्ट रिपोर्ट को 2025 में इसमें जोड़ा गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 60 और 40 फंडिंग योजना पर कार्य करता है। 60 केंद्र सरकार और 40 राज्य सरकार। भारत वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है और वार्षिक वन वृद्धि के मामले में 3रे स्थान पर है। स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान के अंतर्गत कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं? तो 3 मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने SNSPA अभियान के तहत अंतर्गत 3 रिकॉर्ड बनाए हैं, जो प्रिवेंटिंग महिला केंद्रित हेल्थ केयर में भारत के लीडरशिप को दर्शाता है। इन्होंने रिकॉर्ड समय में 3.21 करोड़ हेल्थ प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन किए हैं। 9.94 लाख ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग और 1.25 लाख वाइटल साइन स्क्रीनिंग शामिल है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक स्टील्थ ऑल टेरेन वाहन का नाम क्या है? तो इसका नाम वीर है। प्रिवेन डायनेमिक्स ने लगभग प्रोडक्शन के लिए तैयार वीर को पेश किया है, जो विश्व का पहला इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसे भारतीय सेना ने टेस्ट किया है।
इस 620 Nm ड्यूअल मोटर ईवी में स्टील टैंक 120 किलोमीटर हॉर्स की पर स्पीड और शांत ऑपरेशन के लिए है, जो कठिन क्षेत्र में ISR मिशन के लिए एकदम सही है। नेस्ट क्लस्टर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो नेस्ट क्लस्टर का उद्घाटन असम में हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने IIT गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट साइंस टेक्नोलॉजी नेस्ट क्लस्टर का उद्घाटन किया और 635 करोड़ के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। विश्व जेलीफिश किस दिन मनाया जाता है? तो ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व जेलीफिश दिवस 2025 जो 3 नवंबर को मनाया जाता है, 500 मिलियन वर्ष पुरानी विरासत, आवश्यक इकोलॉजी भूमिका और बायोलुमिनेसेंट सुंदरता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। नीसडेन मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो नीसडेन ये लंदन में अवस्थित है। 1995 में खुला नीसडेन मंदिर यूरोप का पहला पारंपरिक हिंदू पाषाण मंदिर है। इसका निर्माण प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन से हुआ है। 2828 टन बुल्गारिया चूना पत्थर और 2000 टन इतावली संगमरमर से निर्मित इसे भारत के 526 मूर्तिकारों द्वारा तराशा गया है। बिहार की कौन सी झील को 94वीं रामसर साइट बनाया गया है? तो गोगावील झील को बनाया गया है। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगावील झील को भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो बिहार का छठा अर्धभूमि स्थल है। भारत अब एशिया में पहले और विश्व पर तीसरे स्थान पर है, जहां विश्व भर में 2526 रामसर स्थल है। तो हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, ताकि उन्हें रोज़ की डेली करंट अफेयर की क्लासेस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाए। इसके साथ ही मैं साइंस की क्लास दोपहर में कवर करा रहा हूँ, तो ग्रुप डी वाले, RRB वाले और रेलवे के एग्ज़ाम वाले बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। करंट की क्लास और साइंस की क्लास वो डेली कंटिन्यू बेस पर देखते रहें। तो थैंक यू।